हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए, जब सीता हरण हुआ, माँ जानकी जी को रावण लंका ले गया और अशोक वाटिका में रखा। लेकिन मुख्य प्रसंग है अपना आज का कि सीता जी से रावण दूर क्यों रहा, सीता जी को छुआ क्यों नहीं, स्पर्श क्यों नहीं किया, इसका कारण क्या है। तो इसका आज हम कारण जानेंगे। तो इसके कारण के बारे में बताता हूं कि सीता जी से रावण दूर क्यों रहा। तो सज्जनों, देखिए, इसका मुख्य कारण है कि रावण को श्राप लगा हुआ था। रावण को यह श्राप लगा हुआ था कि अगर वह किसी महिला से अगर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा ना, तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात अभी तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, जो आज मैं प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। तो रावण को यह श्राप लगा हुआ था कि अगर किसी महिला के साथ अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु ये कब की बात है। तो देखिए, एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर स्थित जो है और कुबेर भवन था, जहाँ पर कुबेर भंडारी रहते हैं, और वहाँ पर रावण ने जो है और जो रम्मा है, रम्मा के साथ जोर जबरदस्ती कर दी। तो जोर जबरदस्ती कहने का मतलब जैसे अब हम कहते हैं, अब जैसे किसी को जबरदस्ती से, और जबरदस्ती का क्या है, बलात् मीन्स कहते हैं जबरदस्ती, बलात्कार कहते हैं। बलात्कार का अर्थ क्या है, जबरदस्ती पूर्वक करना, सहयोग से नहीं। तो कहने का मतलब है, जब रम्मा ने के साथ में, रम्मा के साथ में रावण ने जब जोर जबरदस्ती की, तो रम्मा ने उस समय अपने रिश्तों का और धर्म का हवाला दिया रावण को। दशानन, थोड़ा धर्म की तरफ देखिए और रिश्ते की तरफ देखिए कि तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है। लेकिन सज्जनों, देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है कि जब मनुष्य काम के वशीभूत तो होता है तो उसको सभी नाते, रिश्ते और धर्म अधर्म पर ध्यान नहीं देता। क्यों? वो काम के वशीभूत होकर के कुकर्म पर चला जाता है। एक आज की बात नहीं, जैसे देखिए नारद जी जैसे लोग जो है वो काम के वशीभूत हो चुके हैं। तो रावण तो एक थे ही राक्षस जाति में। तो देखिए, वो नहीं माना। रावण जो है काम के वशीभूत इतना जोर जबरदस्त जा करके और जोर जबरदस्ती करने लगा। तब इधर इतने में क्या हुआ, रम्मा के जो पति थे, अब रम्मा के पति कौन थे कि कुबेर के जो बेटे थे नलकुबर, कुबेर के पुत्र थे कुबेर भंडारी के। तो उनके जो पुत्र थे उनके नलकुबर ने, और रावण, उनने देखा कि रावण इतना कुकृत्य कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, और वो क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। तो सज्जनों, याद रखना, नलकुबर के द्वारा और रावण को श्राप दे दिया गया। इसी वजह से रावण लंका में सीता जी के रहते हुए भी रावण सीता जी को स्पर्श नहीं कर पाया। अन्यथा इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। कहने का मतलब, मानने के लिए तो लोग कहते हैं सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन मेन कारण मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसी कारण से, और नलकुबर की श्राप के कारण, क्योंकि रम्मा के साथ जोर जबरदस्ती की इसलिए, और नलकुबर ने उनको श्राप दे दिया। यही मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, कुकर्म, काम के वशीभूत होना। तो मनुष्य के बर्बाद होने का मुख्य कारण यही बताया गया है कि मनुष्य हमेशा इसके कारण ही बर्बाद होता है। जगत में हंसी का पात्र, माता पिता, परिवार, सबको जो है दाग धब्बा लगाने वाला सबसे मेन कारण है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कहती है कि काम इतना प्रबल होता है, इसीलिए कहा गया है कि भले ही माँ है, अगर जवान बेटा है तो जवान बेटे के साथ में माँ को भी, बहन को भी, और उसके साथ रात में एक जगह एक कमरे में नहीं सोना चाहिए। एक वेद कहता है, मैं नहीं कहता, क्योंकि काम इतना प्रबल होता है। वो जब हावी होता है तो मनुष्य अपना पराया भूलकर, अपने संबंधों को भूलकर, क्योंकि रावण जैसा विद्वान जब
और अपने नाते रिश्ते संबंधों को भूल गया और धर्म अधर्म का विचार नहीं किया तो एक साधारण मनुष्य की क्या औकात है। इसलिए सज्जनों, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि दो बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना, हाथ के सच्चे और लंगोटी के पक्के। आपको किसी भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओगे, दुश्मन के घर में भी आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।